एशिया में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। केस बढ़े हैं कोरोना के, और इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें सिंगापुर, हांगकांग में कोरोना के मामले बढ़े हैं। चीन और थाईलैंड में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कोरोना के केसेस बढ़े हैं। सिंगापुर में 14,000 कोरोना के मामले जो हैं वो पहुंच चुके हैं, जिससे हड़कंप मचा हुआ है सिंगापुर में। सिंगापुर की जनता जो है वो भी कहीं ना कहीं डरी सहमी नजर आ रही है, जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नरेश जी, मैं आपका रुख करूंगा सर। जिस तरीके से अभी हमने इस विषय पर जिक्र किया था कि एशिया के कई देशों में कोरोना के मामलों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नरेश जी, इस वक्त एक सवाल जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो है वैक्सीन का। वैक्सीनेशन को लेकर भी लोग कई सारे सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं कि जिन लोगों ने कोरोना के दोनों टीके लिए हैं, बूस्टर डोज भी ली है, क्या उन्हें भी डरने की जरूरत है इस कोविड से? देखिए, मैं बता दूं आपको अभिषेक कि जो कोरोना की वैक्सीन 1 और 2 लगी थी, जी उसको लगे हुए ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। जी वो आई वुड से हार्डली 10% ऑफ द पीपल टुक बूस्टर वैक्सीन। जी बाकी सबने बूस्टर तो लगवाया ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम कोरोना डाउन जा चुका था। अब तो हाल इतना खराब है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो हमारी होम ग्रोन वैक्सीन थी, उन्होंने वैक्सीन बनाना ही बंद कर दिया है। द होल लॉट हैज बीन टेकन बैक। आपका पूछना कि उनका क्या स्टेटस है जो टीके लगवा चुके हैं, तो उनका क्या स्टेटस है जिनको तीसरा जी टीका नहीं लगा या तीसरा टीका लगवा चुके हैं। जी तो ऐसे एज ऑफ टुडे इस कोरोना वैक्सीन ने, चाहे लोग उसका काफी नुकसान बाद में बताते रहे हैं, आई थिंक इट हेल्प एट अ टाइम व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड। इस कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। उस टाइम इससे जी बहुत फायदा हमें हुआ है, हमारी इम्यूनिटी बिल्टअप हुई है एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज ऑफ द वर्ल्ड। हम बेटर प्रोटेक्टेड आज भी हैं। तो हम ये मान के चलेंगे, अभी देयर इज नो इंडिकेशन फॉर फ्रेश कोरोना वैक्सीनेशन, नंबर 1। नंबर 2, आपका ये पूछना कि जिन लोगों ने तीसरा भी लगवाया या पहला भी लगवाया था, उनको लगवाने की जरूरत है, तो मैं इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं समझता। जी आई वुड से ऑल दो जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो दूसरी वैक्सीन है हमारी, इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, इंक्लूडिंग न्यूमोकॉक्स की वैक्सीन, वो वल्नरेबल सेक्शन, नॉट एवरीबडी, जो डायबिटिक्स हैं, जो किसी भी बीमारी की, लंबी बीमारी के, कोई किसी किस्म का लिवर लंग फेलियर के पेशेंट्स हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, उनको वो वैक्सीन लगवाई जाए। जो ये वैक्सीन थी, ये एक तरह से एपी पैंडेमिक के टाइम लगाया गया था। उसकी यूटिलिटी कितनी है, आई थिंक इन सबको हमें भी दोबारा सोचना पड़ेगा। जी और हमारे देश में भी आईसीएमआर ने काफी सवाल उठाए थे, तो जी उसको दोबारा असेस करने के लिए अभी हम कोई भी जवाब नहीं दे पाएंगे। बट एज ऑफ नाउ, प्रिकॉशंस यस, एटलीस्ट कोरोना की वैक्सीन का कोई लगाने का कोई इंडिकेशन अभी नजर नहीं आ रहा है। चलिए, जाहिर तौर पर सर। लेकिन संजीव जी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये रहेगा कि जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया कि कोरोना के मामले उतने ज़्यादा बढ़ते नजर नहीं आएंगे और ना ही इससे घबराने की ज़रूरत है, अगर हम खुद से ही कुछ चीज़ों को लेकर रियायत करें, कुछ चीज़ों में हम सावधानी बरतें, मास्क लगाना, हाथ धोना, या छोटी छोटी चीज़ें होती है, अपने मुंह को हाथ ना लगाना, अपने नाक को हाथ ना लगाना। लेकिन संजीव जी, मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि आखिर जो ये म्यूटेशन है नया, जो ये वायरस है नया, इसमें आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से ये उतना प्रभावी नहीं होगा? पिछले बार जो हमने देखा था कोरोना के वेव में, फर्स्ट और सेकेंड वेव में, हमने देखा लाखों की संख्या में लोगों की मौत भी हुई थी। जी, इसमें दो चीज है। एक जो जी डॉक्टर चावला ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी कि जो लोगों ने इंडिया में 220 करोड़ वैक्सीन लगे हैं, जी ये ऑलमोस्ट 92% एलिजिबल पॉपुलेशन को 2 वैक्सीन लग चुके हैं। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उसमें से 20 या 30% को बूस्टर डोज लगा है। जो पिछले जी 3 साल 4 साल में देखा है कि लॉट ऑफ पेशेंट्स, बहुत ज्यादा परसेंटेज लोगों को एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हुई होगी या माइल्ड इन्फेक्शन हुई होगी या उसको टेस्ट नहीं किया गया। तो ओवरऑल जो कम्युनिटी है इंडिया की, उसको एक हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। उसमें एक कम्युनिटी जनरेटेड इम्यूनिटी वो ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है। प्लस जो लोगों को वैक्सीन लगा है, 2 वैक्सीन भी, वो बहुत अच्छा सेफ प्रोटेक्शन है लोगों के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये क्रॉस रिएक्टिविटी फॉर्म होती है। यानी कि अगर कोई और भी अगला वेरिएंट आया तो उससे भी प्रोटेक्ट रहता है। जो पुराने वैक्सीन है, इस स्टेट में भी कोई जरूरत नहीं है और वो काम नहीं करेंगे। रही बात इस म्यूटेशन की, ये जो म्यूटेशन है, ये BA.2.86 से XBB फॉर्म हुआ। XBB से एक म्यूटेशन, फ्लिप म्यूटेशन कहते हैं,
जिसे हम कहते हैं LS455, वो पोजीशन है अमाइनो एसिड की जी। जो उल्टी हो जाती है। जी ये जो म्यूटेशन है, मतलब अलग प्रकार का अमाइनो एसिड फॉर्म होता है, उसके साथ ट्रांसमिबिलिटी ज्यादा है, मतलब पर्सन टू पर्सन ज्यादा हो सकता है, इम्यून एस्केप ज्यादा हो सकता है, पर इन्फेक्टिविटी नहीं है। और जी। इन्फेक्टिविटी नहीं है इतनी ज्यादा क्योंकि ये जो एस रिसेप्टर शरीर में है उससे इतना ज्यादा लैच ऑन नहीं करता, तो ज्यादातर ये इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रह जाती है, लंग्स को इफेक्ट नहीं होती। और सिवियर केसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू पेशेंट्स, उसकी इतनी ज्यादा तादाद नहीं देखी जा रही। तो ओवरऑल ये माइल्ड इन्फेक्शन है, पर मैं फिर भी कहूंगा माइल्ड इन्फेक्शन या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी लॉन्ग कोविड की तरफ पॉइंट कर सकता है। इसलिए हमारा अपना प्रोटेक्शन अपने हाथ में है। सावधानी रखिए, बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस में ना जाइए। अगर आपने जाना है कहीं जगह, और स्पेशली अगर आप कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ जूझ रहे हैं, तो प्लीज मास्क पहनिए। गुड मास्क विच इज N95 मास्क या डबल सर्जिकल मास्क 95 to 98% आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। जी बिल्कुल। मतलब संजय जी, फिर वही बात आई जिस तरीके से कि सबसे पहले हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर हम पहले से ही सावधान रहेंगे तो कोरोना से जो हमें हानि होनी है, जो हमें नुकसान होना है, उससे हम 50 to 80% कह सकते हैं खुद ही बच जाएंगे। बाकी तो जिस तरीके से आप दोनों जिक्र कर रहे हैं कि उतना प्रभावी वायरस है ही नहीं। वहीं दूसरी ओर नरेश जी, जिस तरीके से डॉक्टर साहब आप जिक्र कर रहे थे तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन इस बीच एक सवाल और लगातार जो है लोगों के मन में बनता नजर आ रहा है कि जिस तरीके से आप लोगों ने तो कहा कि ठीक है इतना प्रभावी नहीं है, लेकिन क्या इसका कोई नया वेरिएंट आने की संभावनाएं हैं? क्योंकि जब से कोरोना आया है हमने इसके नए वेरिएंट और इसके नए सब वेरिएंट लगातार देखे हैं। कुछ उससे कम प्रभावी रहे हैं, कुछ उससे ज्यादा प्रभावी रहे हैं। तो डॉक्टर नरेश, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि JN.1 का भी कोई वेरिएंट आ सकता है हाल फिलहाल में? देखिए अभिषेक, जब ये कोरोना बहुत ही परमानेंट फॉर्म में आया था, जो कि ऑक्सीजन डिप्लीटिंग था, आपको याद होगा, लोग ऑक्सीमीटर लेके घूमते रहते थे, मेरा ऑक्सीजन 85 हो गया, 75 हो गया। ऐसा होने की संभावना कम है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस वायरस हैज बिकम क्वाइट वीकेंड, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा क्या होता है वीकेंड का मतलब क्या है, हमारी शक्तियां बढ़ गई हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई है। एंड इट इज नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। कुछ वैक्सीनेशन से हुआ है, वो कुछ पोस्ट इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्शन होने के बाद हो गया है। कई ऐसे केस जिनको खुलेआम बुखार आया ही नहीं, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ, वो अंदर से इम्यूनिटी अपने आप डेवलप हो गई। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर बेटर प्रोटेक्टेड। और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, कोरोना का नाम आने वाले सालों में बार बार आता रहेगा एज एन एंडेमिक इन्फेक्शन। एंडेमिक मीन्स आप 250 केस की बात कर रहे हो, 257 केस। मैं अभिषेक आपको बता दूं, इन द हे टाइम इन 2021 अप्रैल 5.5 लाख केस डेली होते थे, 5.5 लाख केस। नाउ इट इज 250, व्हिच इज मीगर 250। सो हम ना बेपरवाह हो सकते हैं, ना लापरवाह हो सकते हैं। आपका सीधा सवाल, क्या कैन बी थिंक ऑफ, कैन बी फियर इन टाइम्स टू कम कोई और खतरनाक वेरिएंट आएगा? आई वुड से एटलीस्ट पर्टिकुलरली दिस वायरस चांसेस कम, बट मानव की और वायरस की लड़ाई अब ये लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। तो इसलिए हमें हमेशा कहता हूं, इंडियंस बेटर अडॉप्ट द कोरोना वे ऑफ लाइफ, द कोरोना प्रोटोकॉल। जापान में लोग मास्क सारा साल वैसे ही पहनते हैं, सारा साल जो भीड़ में जाते हैं तो वैसे ही पहनते हैं। इट बिकम्स ए प्रोटेक्शन, बेटर हाइजीन, बेटर हैंड वॉश, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर इम्यूनिटी। सो ये तो हमारा बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर नरेश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि भले कुछ हो ना हो, कोरोना आए ना आए, लेकिन इससे हम अपने आप को स्वस्थ और भी ज्यादा और भी अन्य बीमारियों से रख सकते हैं। डॉक्टर संजीव, डॉक्टर नरेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को दिया और इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने बातचीत हमसे की है।